अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि हमारे ये 30 बाय 60 की जो साइट है, 8 मरले का प्लॉट है बहरिया ऑर्चर्ड में। अब इसमें बुनियादों में एक्सपेंस कितना आता है? जो अपनी कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हैं, खुद करना चाह रहे हैं, तो ये उनके लिए भी बड़ी हेल्पफुल चीज़ है कि इसके ऊपर टोटल कॉस्ट क्या आएगी। अच्छा, पहले आप ये देख लें कि हमारी जो जहाँ पे एक्सीवेशन हुई थी और रोड लेवल से एक 1 फुट ऊंचा जो हमारा पोस्ट लेवल होता है, वहां तक जो हमारी टोटल चुनाई यहाँ पड़ी है, जिसमें 27, 22.5, 18, 13.5, उसके बाद 9 के जो है ना ये ब्रिक वर्क हमारा हुआ है। तो इसके ऊपर जो टोटल डिप्रेशन थी इस प्लॉट की पहली डीपीसी तक वो 5 फीट तक है। जो आपको मैं रेट बताऊंगा वो 5 फीट तक कवर करेगा। अगर आपकी बुनियादें डीप हुई तो उसकी भी कॉस्ट आपको बताऊंगा कि कितनी डीप होगी तो क्या चलेगा। अच्छा, इसके अंदर हमारी जो टोटल ईंटें इस वक्त लग चुकी हैं वो 27,470 ईंटें हमारी लग चुकी हैं। ये वो बेंचमार्क है जिसका आपको पहले बता चुका हूँ कि ये 5 फुट पहले डीपीसी तक इसकी डिप्रेशन थी, जिसमें आपकी पीसीसी भी हुई है। लीन पीसीसी करने के बाद फिर ब्रिक वर्क इसका स्टार्ट हुआ है। उसके बाद इसके अंदर जो रेत हमारी लगी है वो 550 क्यूबिक फीट हमारी रेत लगी है। जो बजरी पीसीसी के लिए हमारी यहाँ पे इस्तेमाल हुई है प्लस डीपीसी के लिए इस्तेमाल हुई है वो 215 क्यूबिक फीट हमारी इस्तेमाल हुई है। इसके बाद जो सीमेंट के बैग लगे हैं, आम सीमेंट नहीं, हमने यहाँ पे एसआरसी सीमेंट इस्तेमाल किया है। वो 75 बैग लगे हैं लेकिन 1:5 की रेशो पे। और उसके अलावा जो गस्सू की कॉस्ट है वो 2.25 लाख रुपया इस डिप्रेशन के ऊपर आपको कॉस्ट पड़ी है। आप जिस जिस एरिया से भी आप हमें देख रहे हैं पाकिस्तान से, आप उसमें देखें कि ये 5.5 फुट की गहराई तक की बुनियादों की आपकी बात की जा रही है। अगर आपकी बुनियादें गहरी हो गई, फॉर एग्जाम्पल 5 से 6 फुट पे चला गया, तो 1 फुट की जो कास्ट है ना वो आपको ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए पड़ेगी। उसके अंदर कम से कम 4500 ईंट 1 फुट के अंदर आपको लगेगी पूरे 8 मरले के प्लॉट के ऊपर। सारी फाउंडेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपकी गसों की कास्ट है, उसके बाद लेबर की कास्ट है, सीमेंट की कास्ट है, उसके बाद आपकी रेत की कास्ट है। ये ऑलमोस्ट कलेक्टिवली आपकी जो कॉस्ट बनेगी ये 1.5 लाख रुपए पर फुट की बनेगी। इस टोटल बुनियादों के ऊपर जो हमारा बुनियादों तक एक्सपेंस आ रहा है, इसके अंदर कुछ ऐसी कॉस्ट है जिसे हम मिसलेनियस कॉस्ट बोलते हैं, जिसके अंदर वाटर बोर है, वो भी आप शामिल करें क्योंकि जब बुनियादी स्टार्ट करने से पहले उस पर एक्सीवेशन की कॉस्ट है। वाटर बोर की 15,000 है। आमतौर पे यहाँ पे 10,000 कॉस्ट है, लेकिन हमारी प्रैक्टिस है कि हम जब भी बोर करवाते हैं तो वो जो हमें यहाँ रिकमेंड किया जाता है उससे कम से कम हम 30 से 40 फुट ज़्यादा करवाते हैं। उसकी वजह क्या है कि क्लियर साफ पानी आएगा, नमकियात कम होंगी, वही नमकियात आपकी बिल्डिंग से नहीं निकलेगी। एक बात तो ये होगी। दूसरी होगी आपकी टेंट की कॉस्ट है, आपकी चारपाई की कॉस्ट है, आपके जो बोर्ड लगेगा मीटर से उसकी कॉस्ट है, उसकी वायर की कॉस्ट है। उसके अलावा जो आपने वॉशरूम बना के देना है अपनी लेबर के लिए, उसकी कॉस्ट है क्योंकि उसके अंदर भी आप इंडियन सीट लगती है। उसके अलावा ये जो ग्रीन कपड़ा देख रहे हैं इसकी कॉस्ट भी अराउंड 35,000 के करीब है। यानी मिससेलेनियस जो एक्सपेंसेस हैं ये 1 लाख के करीब हैं। और टोटल जो इन बुनियादों के ऊपर ए प्लस मटेरियल के साथ जो कॉस्ट आ रही है वो 13,80,000 रुपये आ रही है। जी हाँ, अगर आपका प्लॉट 5 फुट की बजाय 6 फुट पे जब चला जाएगा तो आप समझें कि आपका 1.5 लाख रुपए कॉस्ट मजीद बढ़ेगी। मैं रेट इसलिए कोट नहीं कर रहा मटेरियल का कि जो लोग मुझे पूरे पाकिस्तान में देख रहे हैं उनके रेट जो हैं वो डिफरेंट होंगे। ईंट का रेट डिफरेंट होगा, क्रश का रेट डिफरेंट होगा, बजरी का जो सीमेंट का रेट का थोड़ा फर्क होगा, आपका रेत का फर्क पड़ेगा, गस्सू का फर्क पड़ेगा। जो मैंने सारी आइटम्स आपको बता दी हैं उस लिहाज से आप उसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और आपके पास फाउंडेशन की कॉस्ट निकल आएगी। थैंक यू सो मच।